हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको कुछ आपके लाभ और हानि से रिलेटेड हैं और कुछ आपके चाल दूरी समय से रिलेटेड हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपका इस तरीके से प्रश्न बना तो आप कम से कम समय में कैसे बनाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक देखेगा, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है ये। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है। वास्तविक हानि के लिए बोला है और विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेच रहा है, तो आपको क्या करना है, जो 25 लिखा है आपका ऊपर लिख देना। ठीक है, और 100 में 25 जोड़कर 125 नीचे लिख देना, तो गुणा में 100 लगा देना, आपका आंसर हो जाएगा 25 का एक बार 25 पंचे 125 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो इसका मतलब क्या है, 20% जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आपको ये चीज़ हमेशा करना है, अगर विक्रय मूल्य पर कुछ भी परसेंट हानि होती है तो उस हानि को नीचे लिख दिया करें और नीचे हमेशा जोड़ना है। ठीक है, हानि वाली स्थिति में नीचे क्या करना है, जोड़ना है। ये चीज़ आपका पैटर्न बनेगा। तो आपको पैटर्न कैसे समझना है कि 25 लिखना है ऊपर और नीचे 100 प्लस में 25 कर देना है और गुणे में 100 लगा देंगे। आपका जो आंसर आएगा वो सीधा आ जाएगा, कितना, 20%। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, शॉर्ट टेक के माध्यम से लगा सकते हैं आप। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को भी स्टार लगाएंगे। देखिए, 2750 लिखा है तो 2750 लिखेंगे। ठीक है, का की जगह हम गुणा लगा देंगे, क्रय मूल्य की जगह सीपी लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट में बराबर 2500 लिखा है तो 2500 लिखेंगे हम, और का की जगह हम क्या करेंगे, का या के की जगह गुणा लगाएंगे, विक्रय मूल्य की जगह एसपी लिखेंगे। ये दोनों बराबर है तो बराबर लगा दिए हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया। अब यहाँ पर हमारा सीपी है, सीपी ही रहने देंगे। देखो, सीपी रहने देंगे पहली तरफ, दूसरी तरफ से एसपी इसके नीचे लिखा हमने। इधर हमारा 250 हुआ और ये हमारा 275 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा 50 और 75 का जो डिफरेंस है वो आपका कितना बना, हमारा 25। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट यहाँ पर कितने, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट हमें आंसर करना है, तो 25 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रय मूल्य लिखते हैं तो 250 लिखेंगे नीचे और गुणा में लगा देंगे 100। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 25 से 25 पूरा कटेगा, तो फाइनली जो बनेगा 10% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो कम से कम समय में बनेगा। बस आपको क्या करना है, अब थोड़ा स्पीड को इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमारे वीडियो के साथ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, तो निश्चित ही आपकी जो स्पीड है वो बूस्ट होने वाली है। अगर आप रेलवे का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो उसमें आप जा सकते हैं। चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनाया गया है। चलिए देखिएगा, यहाँ नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, 72 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर कभी इस तरीके का प्रश्न बना कि आपको क्वेश्चन में लिखा जाए कि कुछ वस्तुएं बेची जा रही हैं और आदमी को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखा होना चाहिए, यहाँ पर हानि होगा, तो हानि वाली स्थिति में आपको क्या करना है, प्लस करना है, और लाभ वाली स्थिति में क्या करना है, आपको माइनस करना है। और ये कब करेंगे, जब आपको विक्रय मूल्य लिखा होगा। क्रय मूल्य वाली स्थिति में ऐसा नहीं किया जाता है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, जब आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्लस करेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो इसमें माइनस करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन हानि का है, तो हानि वाला हमें करना क्या है, प्लस। तो करेंगे कैसे, जितने वस्तुएं आपको दी जा रही हैं ऊपर लाभ या हानि के रूप में, तो वो तो लिखना है आपको ऊपर। ठीक है, बटा में आपको इस 72 और 8 को जोड़ देना है, तो 72 और 8 कितना होगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में 100 लगा देंगे, हमारा परसेंट में आंसर हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 से 8 दशमलव 80 और 10 से कट जाएगा, तो ये बनेगा 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा चौथा विकल्प आपका सही है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस तरीके से बनाएंगे तो कम से कम समय में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या होना चाहिए, लाभ पर। क्वेश्चन होना चाहिए लाभ पर। लाभ पर अगर क्वेश्चन दिया है तो आपको ऐसा करना है कि 144 के दो गुणनखंड करने हैं, 144 के दो गुणनखंड करने हैं, 144 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं। लाभ वाली स्थिति में हमें घटाने पर 10 आना चाहिए दोनों गुणनखंड के बीच में। तो हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम 18 और 8 ले लेंगे गुणनखंड, तो 18 का 8 में गुणा करेंगे तो 144 आएगा। हम लेने को तो हम 12 और 12 भी ले सकते थे, लेकिन इससे हमारा क्या है, अंतर नहीं आएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब हमें 144 के दो ऐसे गुणनखंड चाहिए कि जिनका गुणा करने पर तो आपका 144 हो जाए और लाभ वाली स्थिति में क्या होगा, घटाने पर 10 आना चाहिए। देखो 18 में से 8 घटाएंगे 10 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, दोनों में एक जीरो बढ़ा लेते हैं, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसे गलत करेंगे, जो छोटा वाला लिखेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली ये आंसर हो जाएगा हमारा 80। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने लाभ वाली स्थिति में देखा, इस तरीके से क्वेश्चन मिला तो आप आसानी से कर सकेंगे। लेकिन क्या है, हानि वाला क्वेश्चन अलग बनता है, वो हमने पीछे वाले पार्ट में भी आपको बताया था। तो लाभ वाली स्थिति में अच्छे से याद रखना, छोटा वाला आंसर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ दूरी से रिलेटेड, चाल दूरी समय से रिलेटेड। यहाँ लिखा है एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसने कुल 5 घंटे का समय लिया होता लगाता है, तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। देखिएगा एक चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ से यहाँ तक एक बार वो गया है और एक बार वो वापस आया है। हमसे सिर्फ एक बार की दूरी पूछी है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी औसत चाल गुणे समय लिखा जाता है। तो औसत चाल क्या होता है आपका, देखो आप इसको औसत चाल गुणे समय करेंगे। ठीक है, तो औसत चाल क्या होती है, 2xy, मतलब 2 × xy। तो x हमारा कौन कौन है, x हमारा 3 है और y कितना है, 2 है। 2xy बटा में x+y, तो 2 और 3 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपका औसत चाल निकल आएगा। औसत चाल में हम कुल समय का गुणा कर देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। तो औसत, अच्छा इसमें क्या है, ये चीज़ हमारी दो पूरी कुल तय दूरी होती है, ये हमारा पूरा आंसर नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 3 × 2 बटा में, इसे हम थोड़ा शॉर्ट भी तो कर सकते हैं, ऊपर से गुणा करेंगे, 2 3 6 6 दूनी 12 पंचे 60, ऊपर 60 आ जाएगा, और नीचे 2 और 3 5, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये बनेगा 12। अब देखो 12 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हो जाएगी 12, उसने तय की। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, स्कूल से घर की दूरी, बस यही है ना, या घर से स्कूल की दूरी। तो एक तरफा दूरी पूछी है, दो तरफा दूरी नहीं पूछी है, यानी कि टोटल आपने 12 दूरी तय की है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 किलोमीटर आप इस तरफ से गए होंगे, 6 किलोमीटर वापस आए होंगे। तो हमारी दूरी जो थी घर से स्कूल की वो 6 किलोमीटर थी। एक तो तरीका ये है, ठीक है। या आप दूसरा तरीका इसी को शॉर्ट समझें, कैसे करने, कभी भी एक तरीके का दूरी पूछा जाए तो कैसे करना है, दोनों चालों का गुणनफल 3 × 2, दोनों चालों का योगफल, चालों का गुणनफल बटा में चालों का योगफल, 3 और 2 5, और गुणे में समय का अंतर। तो समय कितना है 5, ये लगा देंगे, 5 से 5 कटेगा, ये 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके जो घर से स्कूल है उसकी दूरी कितनी है, 6 है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए कि घर उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो 6 इस तरफ से और 6 इस तरफ से, यानी कि उसने डबल 12 तय की होती। तो फिलहाल तो हमसे ये पूछा नहीं है, तो दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और आने जाने में कुल 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता हो। तो ज्ञात करें कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। एक काम करें, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ दूरी है, वो पहली बार क्या करता है, ट्रेन से चलता है। ठीक है, पहली बार ट्रेन से चलता है, तो उसकी चाल कितनी रहती है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब वो वापस आता है तो वो पैदल आता है। ठीक है, पैदल आता है, पैदल आता है या 4 किलोमीटर की स्पीड से आता है, तो आपको सीधा इसकी चाल लिखनी नहीं है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, जितना वो गया था उतना ही वो वापस आया है, यानी कि दूरी तो समान लग रहा है, यानी क्वेश्चन पिछले जैसा है। अब क्वेश्चन में बोला है ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की, यानी कि सेम सेम क्वेश्चन पिछला वाला पूछा गया है कि एक तरफा दूरी कितनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों चालों का गुणनफल लिखेंगे, तो 25 गुणे में 4 लिखेंगे, दोनों तरीके से हो सकता है, और बटा में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 4 29 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणे समय का अंतर, अब देखो 5 घंटे 48 मिनट है, तो ये 5 प्लस में 48 है, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट है। 48 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग करेंगे, तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60। तो हमने देखा 5 पचे 25, 25 और 4 जोड़ेंगे तो 29/5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ समय हम 29/5 लिख लेंगे बस। ठीक है ना, अब 29 से 29 कट गया, 5 से 5 कम 5, 5 से 5 25, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो फाइनली जो बनेगा वो ट्रेन द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, 20 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन द्वारा उसने कितनी दूरी तय की, 20 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाता कि उस व्यक्ति ने ट्रेन और वापस आने में टोटल कितनी दूरी तय की, तो हम डबल लगा देते। देखो ये हमने डायरेक्ट लगाया है, आप औसत चाल गुणे समय लगा के फिर उसको आधा करेंगे तब भी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी घर से ऑफिस की निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन वह जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से ऑफिस की दूरी क्या है। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, कभी क्या करता है वो पहली स्पीड से जाता है पहली बार,
वो वापस जाता है, तो कभी कभार क्या है लेट हो रहा है, और कभी कभार जाता है तो पहले भी पहुंच जाता है, मतलब समय बचा लेता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर इस तरीके का पैटर्न बने तो आपको क्या करना है, चालों का गुणनफल। तो दोनों चाल क्या है हमारे पास, 30 और 40, चालों का गुणनफल बटा में चालों का अंतर, तो बड़े में से छोटा घटाना है, ठीक है। 40 और 30 का अंतर करेंगे, ठीक है। या आपको ऐसे समझ लेना, अगर 30 40 पहले लिखा है तो 30 और 40 लिखेंगे, बस अंतर लेना है हमें, माइनस का मतलब नहीं है। 30 और 40 का अंतर, फिर गुणे में समय का अंतर। तो समय यहाँ पर 10 मिनट था, यहाँ 5 मिनट। एक तरफ लेट और एक तरफ पहले लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि पहले लेट एक बाद होगा, यानी कि एक देर और एक पहले होगा तो प्लस करेंगे, एक पहले एक देर होगा तो प्लस करेंगे, देर देर लिखा होगा तो माइनस करेंगे, और पहले पहले लिखा होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा पहले लेट हो रहा था, अब पहले पहुंच जाता है, यानी कि एक प्लस एक माइनस वाला है। तो इन 10 और 5 टोटल कितना, 15 मिनट। अब ये हमें किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये घंटे में बनाना होगा। 15 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से भाग करना पड़ेगा, बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 40 × 30 लिखेंगे, और बटा में ये 10 बनेगा हमारा, गुणे में 15/60, ठीक है। एक जीरो से, अच्छा ये क्या है, मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ 30 × 40 था ना, ये 30 × 30 कर दिया हमने, 30 × 40 था। अब देखियो यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चौके 60, और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो हमने देखा 30 एकम 30, तो 30 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा विकल्प सही है। अभी क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा इस वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दिन अपने घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा क्या करता है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगले दिन वह अपनी चाल क्या करता है, 1 किलोमीटर बढ़ा देता है और 6 मिनट पहले या जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, दोनों चालों का गुणनफल। तो पहली चाल कितना है, 2.5 किलोमीटर, तो 2.5 लिख लिया। दूसरी चाल क्या है, 1 किलोमीटर बढ़ाकर लिखा है, यानी कि पहले 2.5 थी, तो अब दूसरी चाल कितनी होगी, 2.5 में 1 जोड़ेंगे तो 3.5, यानी कि दूसरी चाल कितनी है, 3.5। बटा में क्या करना है, इन दोनों का अंतर। तो हम देखेंगे 2.5 इनका डिफरेंस 3.5 से, ठीक है। और गुणा समय का अंतर, अब देखो पहले लेट हो रहा था फिर जल्दी पहुंच रहे हैं, यानी कि दोनों समय का योगफल करना है। तो 6 और 6 जोड़ेंगे 12, अब ये 12 मिनट में है तो 60 से भाग कर देंगे, ये हमारा घंटे में हो जाएगा। ऊपर करेंगे ये 2.5 गुणे में 3.5, बटा में ये 2.5 और 3.5 का अंतर कितना होगा, डिफरेंस 1 होगा, गुणे में 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ पर हम 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला हमारा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ये वाला 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 एकम 5, 5 से 5 25, और 5 एकम 5, 5 से 5 दूना 10, फिर ऐसे ही 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। तो हमने देखा ऊपर हमारा 7 बन रहा है और नीचे 2 और 2, 2 और 2 कितना 4, तो ये 7/4 जो होगा किलोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये स्कूल से घर की दूरी हो जाएगी। तो 7/4 जो कि दूसरा विकल्प हमारा दिया हुआ है, तो कह सकते हैं हमारा दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।